दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो सांप से डरता ना हो। और अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, तो बहुत से लोग एनाकोंडा सांप का ही नाम लेंगे। और आप गलत हो। दुनिया के इतिहास में एनाकोंडा से भी कई गुना बड़ा एक सांप था, जो इतना बड़ा था कि बड़े बड़े मगरमच्छ और एनाकोंडा जैसे महाकाय जानवरों को भी खड़े खड़े निगल सकता था। इसलिए इस सांप को मॉन्स्टर ऑफ स्नेक से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतिहास के अब तक के सबसे बड़े सांप के बारे में बताने वाले हैं, जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और ऐसे ही मजेदार और नॉलेज से भरपूर वीडियोस के लिए एक्सट्रीम हिंदी को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें। 2009 में कोलंबिया के जंगल में खुदाई चल रही थी। तब खुदाई के दौरान एक विशालकाय सांप का कंकाल मिला, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान थे। और जब इस कंकाल पर और रिसर्च की गई, तब पता चला कि इस सांप की लंबाई तकरीबन 42 फीट और वजन 1100 किलो रहा होगा। और इतना मिलता जुलता डेटा सिर्फ एक ही सांप का हो सकता था, जो इतिहास का सबसे दैत्यकारी महाकाय सांप था। और इस सांप का नाम है टाइटानोबोआ, जिसका वजन 1500 किलो था और लंबाई 40 से 50 फीट थी। और ये आकार इतना बड़ा था कि इसमें आज के बड़े बड़े ट्रक भी समा सकते हैं। और इसके काटने की शक्ति इतनी ज्यादा थी जिससे 400 एलबीएस प्रति इंच की ताकत पैदा होती थी, जिससे महाकाय जीव भी चकनाचूर हो जाते थे। और वैज्ञानिकों के मुताबिक टाइटानोबोआ सांप का 60 लाख साल पहले धरती पर अस्तित्व था, जब उल्कापिंड के कारण डायनासोर का अंत हुआ था। और टाइटानोबोआ का इतना विशालकाय होने का कारण उस समय का तापमान था, जो कि 90 डिग्री हुआ करता था। और ये तापमान ठंडे खून वाले इस सांप के लिए अनुकूल था। और भले ही आकार में ये बहुत ही विशालकाय होते थे, पर ये बहुत ही कम खाना खाते थे। और एक मगरमच्छ को खाने के बाद ये सांप साल भर कुछ भी नहीं खाते थे। पर जब खाने की बात हो, तब ये तब के विशालकाय मगरमच्छ से लेकर कोबरा, अजगर जैसे सांपों को भी खाता था। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना विशालकाय सांप जहरीला बिल्कुल नहीं था और अपने 400 एलबीएस की जोरदार ताकत के भरोसे ही इतना पनप रहा था। पर समय के साथ पृथ्वी का तापमान ठंडा होता गया और आइस एज के कारण इस विशालकाय सांप का धरती से अंत हो गया। लेकिन अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने यूके की न्यूज कंपनी एक्सप्रेस यूके की रिपोर्ट में बताया कि जैसा दुनिया ने टाइटानोबोआ को डायनासोर के बाद विलुप्त माना है, वो सच नहीं है। और ये सांप आज भी अमेज़न नदी में जिंदा है। और 6992 किलोमीटर की दुनिया की सबसे बड़ी नदी में इस सांप को ढूंढना नामुमकिन है। हर आए दिन इस मॉन्स्टर स्नेक के बारे में चर्चाएं होती रहती है, पर इसके अस्तित्व को लेकर आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो अगर आपको लगता है एनाकोंडा ही दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, तो टाइटानोबोआ आपको गलत साबित कर देगा। और टाइटानोबोआ का नाम टाइटैनिक जहाज पर रखा गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। वैसे ही टाइटानोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। और दुनिया में पाई जाने वाली 2500 से ज्यादा प्रजातियों में से कुछ ही सांप होते हैं जो मॉन्स्टर ऑफ स्नेक का खिताब हासिल करते हैं। और 130 मिलियन सालों से धरती पर मौजूद ये जीव चुनिंदा उन जीवों में से एक है जो डायनासोर के समय से आज तक हमारे साथ है। और टाइटानोबोआ जैसे महाकाय जीव और उनकी जोरदार ताकत कुदरत के अविश्वसनीय रूप को दर्शाते हैं, जिसने चींटी से लेकर टाइटानोबोआ जैसे दैत्याकार जीवों को जन्म दिया। तो ये था इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सांप, जिसके आगे एनाकोंडा, अजगर जैसे सांप भी बच्चे हैं। और ये वही सांप है जिसने डायनासोर के बाद इस दुनिया पर राज किया था, जिसके आकार और ताकत के सामने खूंखार शिकारी मगरमच्छ भी खुद एक शिकार था। और ऐसे महाकाय सांप ज्यादातर समय पानी में रहते थे, इसलिए आज इनके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। और इसलिए कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मॉन्स्टर सांप आज भी जिंदा है, पर इसके बारे में अब तक कोई सटीक जानकारी मौजूद नहीं है। और दुनिया ने डायनासोर की तरह इस महाकाय सांप को भी विलुप्त करार दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आज के समय में ये सांप जिंदा होता तो क्या होता, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार, रोमांचक और नॉलेज से भरपूर वीडियोस के लिए एक्सट्रीम हिंदी को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें। और ज्ञान के इस सफर में प्लीज हमें सपोर्ट करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।